24 दिसंबर 2025 को एक महिला घर का सारा काम खत्म करने के बाद रात का समय हो रहा था, करीब रात के 9 बज रहे थे। वह अपने पशुओं को देखने जाती है और वो उसकी डेली की दिनचर्या थी। जब वो सोने जाती थी तो वो अपने पशुओं को देखने जाती थी, चारा वगैरह डालने जाती थी। इसी तरह वह उस दिन भी पशुओं को देखने गई, लेकिन देखने तो गई, फिर वो वापस लौटकर नहीं आई। आखिर ऐसी क्या वजह थी? उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उस महिला की हत्या कर दी गई? जब हत्या की वजह सामने निकल कर आई, वह वजह सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, सभी लोगों को हैरान परेशान कर देती है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से उस महिला की हत्या कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, और ये मेरी छोटी सी कोशिश रहती है। और आप लोग कमेंट करिए, और जिन लोगों का कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं अपने वीडियो में उनका नाम लिया करूँगी और उनके कमेंट को अपने वीडियो में पोस्ट किया करूँगी, दिखाया करूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की यह घटना हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर की है, जिसमें गांव लगता है श्यामपुर के सरपंच जसवीर सिंह की पत्नी बलविंदर कौर 24 दिसंबर 2025 को रात के 9 बजे वो अपने घर का सारा काम खत्म करने के बाद वो पशुओं को चारा डालने जाती हैं। जैसा कि उनकी डेली की दिनचर्या थी, वो उस दिन भी पशुओं को चारा डालने गई और वो चारा डालने जाती हैं, लेकिन उनका काफ़ी टाइम तक कुछ पता नहीं चलता है। जब उनके हस्बैंड इंतजार को आधे घंटे का समय निकल चुका था और उनकी पत्नी दलविंदर कौर का अभी तक कुछ पता नहीं था, तो जसवीर सिंह जाते हैं। जाने के बाद वहाँ देखते हैं कि उनकी पत्नी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था, शायद लाइट जा चुकी थी वहाँ की। तो वो मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं और फ्लैश जलाने के बाद वह देखते हैं पशुओं को पानी पिलाने के लिए सीमेंट का बना हुआ एक बड़ा सा हॉट टाइप का होता है, उसी में पानी भरा हुआ था और उसी में दलविंदर कौर की लाश मिली। दलविंदर कौर का सर उसमें हौद में अंदर और पैर बाहर की ओर लटके हुए थे। जब वो ये दृश्य देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं, आसपास के लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं। जैसे ही आसपास के लोग आते हैं, उनको उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी। जैसा कि ये सरपंच थे, इनका एक ही लड़का था, इन्होंने अपने लड़के को इंग्लैंड भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए। वो करीब 1 साल से वहाँ पढ़ाई कर रहा था, और जैसे ही उसको अपनी माँ की मृत्यु की खबर मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि मैं जब तक ना आऊँ तब तक आप डेड बॉडी को सुरक्षित रखना। जैसे ही 25 दिसंबर का समय बीतता है और वो 26 दिसंबर को पहुंच जाता है। 26 दिसंबर को पहुंचने के बाद दलविंदर कौर का अंतिम संस्कार किया जाता है, और अंतिम संस्कार के बाद अभी तक तो सभी लोग इसको हादसा ही समझ रहे थे, लेकिन गांव के कुछ लोग, उसके रिश्तेदार, उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो पुलिस में जाने की बात कहते हैं और कहते हैं कि हादसा नहीं है, इनकी हत्या की गई है। जब ये सूचना पुलिस वालों को मिलती है, पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो सारा घटनाक्रम देखते हैं, और शायद पुलिस वालों को पहले यही लग रहा था कि ये हादसा है, लेकिन जब उसके रिश्तेदारों ने, परिजनों ने इसकी जांच करने की रिक्वेस्ट की तो एक एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी के गठन के बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाता है। सबसे पहले उस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है
परिवार के जितने भी फ़ोन थे, उनके आस-पड़ोस जितने भी लोगों के फ़ोन थे जो उनके कॉन्टैक्ट में रेगुलरली रहा करते थे, उनके सभी फ़ोन को सर्विलांस पे लगा दिया जाता है। और गाँव में हर व्यक्ति से दलजीत कौर के बारे में बात की जाती है कि वो किस प्रकार की महिला थी, उनका कैसा व्यवहार था, उनकी किससे दोस्ती थी, किससे दुश्मनी थी। इन सारी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश की जाती है। जब एसआईटी के लोग गांव में हर किसी से बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत के दौरान एक नया मोड़ निकल कर आया कि सरपंच जी की जो पत्नी है दलजीत कौर बहुत अच्छी हैं, उनकी हर किसी से अच्छी जान पहचान है, अच्छी और हर किसी के साथ उनका व्यवहार अच्छा है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है जिससे उनकी नहीं पटती है, वो है उनका बेटा। उनके बेटे का नाम गौमित राठी होता है और जो पढ़ाई करने के लिए फिलहाल कुछ समय पहले ही इंग्लैंड गया हुआ था। लेकिन इंग्लैंड वह किस वजह से गया हुआ था, यह वजह गांव वालों को नहीं पता थी। अब पुलिस इस मामले में गंभीरता से लेती है और छानबीन करने की कोशिश करती है। गौमित राठी पुलिस के शिकंजे में आ जाते हैं, पुलिस की नज़रों में आ जाते हैं और पुलिस उसका नंबर सर्विलांस पर लगाती है। सर्विलांस पर लगाने के बाद जो बाहर निकल कर आता है वो हर किसी को हैरान कर देने वाला था। जब पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि गौमित राठी 18 दिसंबर 2025 को ही दिल्ली आ चुका था, तो पुलिस उसको पकड़ती है, उसको कड़ाई से पूछताछ करती है। लेकिन पहले तो वो मना कर रहा था, लेकिन कब तक मना करता है, जब पुलिस अपना ज़्यादा उस पर प्रेशर देती है तो वो सच कबूल कर लेता है। वो बताता है कि हाँ, वो 18 दिसंबर 2025 को दिल्ली आ चुका था और उसके ही दोस्त रंजीत ने उसके रहने की व्यवस्था कर दी थी। और वो बताता है कि वो इंग्लैंड में रहता था। पहले तो उसका इंग्लैंड जाने का मन नहीं था, क्योंकि वह उसी गांव की एक लड़की से विवाह करना चाहता था, लव मैरिज करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ को ये पसंद नहीं था, क्योंकि ये गांव की बात है। उसकी माँ का कहना था कि हम ही सरपंच हैं, हम ही गांव की सारी चीज़ों को देखते हैं, अगर हम ही ऐसा करेंगे तो और लोग उस चीज़ से गलत सीखेंगे। इस वजह से दलजीत कौर ने ज़बरदस्ती गौमित राठी को इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड जाने के बाद गौमित राठी कहता है कि मैं वहाँ पे मुझे पैसों की भी दिक्कत थी, मैं वहाँ से लौट के भी आना चाहता था, लेकिन माँ मुझे लौट के आने नहीं दे रही थी। माँ का कहना था कि हमने तुम्हारी फीस भर दी है और तुम वहाँ रहने खाने का अपना अरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बाहर रहते हैं, अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो अपने खाने रहने का खर्चा खुद निकाल लेते हैं। लेकिन गौमित राठी वहाँ नहीं रहना चाहता था, वो गांव वापस लौट के आना चाहता था। इसीलिए उसने सारा प्लान बनाया, क्योंकि उसको पता था उसकी माँ डेली रात को पशुओं को देखने, चारा डालने या पानी का अरेंजमेंट देखने वो जाती है। जैसे ही वो गई, वैसे ही ये दोनों वहाँ मौजूद थे। डंडे से पहले उसके सर पे वार किया गया और सर पे वार करने के बाद उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या ही नहीं, बल्कि उसके साथ मारपीट, पहले तो मारपीट की गई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। जब ये मामला खुल के सभी के सामने आया तो हर कोई इस मामले को जानकर बहुत ज़्यादा दुखी होने के साथ बहुत ज़्यादा सदमे में या बहुत ज़्यादा हैरान था कि एक बेटा ही अपनी माँ का कत्ल कर दिया, एक बेटे ने ही अपनी माँ की जान ले ली। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें।